यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक फैसले की पहली वर्षगांठ है। पिछले साल आज के ही दिन मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। संत समाज ने आज के दिन को महापर्व के रूप में मनाने की अपील की है। लोगों से घरों में दिए जलाने को भी कहा है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम द्वारा बटन दबाकर 614 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा। लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव भी जुड़ेंगे। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान बसपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद कैलाशनाथ यादव अपने पुत्र पूर्व विधायक सुनील सिंह यादव सहित सपा में शामिल होंगे। दोनों ने फरवरी में बीएसपी से इस्तीफा दे दिया था। आगरा में नहरों की नियमित सफाई न होने से गुस्साए किसानों ने धरना दिया। नहर के बीचों बीच किसान नेता और किसान धरने पर बैठ गए। फतेहपुर सीकरी एफएस ब्रांच हंसपुरा पर बनी जर्जर पुलिया को दोबारा बनाने की भी मांग रखी। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के प्रतापपुर चौराहे पर बाइक सवार को पति पत्नी और 2 बच्चों को डीसीएम ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैनपुरी में दबंगों की पिटाई से घायल महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने महिला को शिकायत करने पर पीटा। साथ ही पुलिस पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। कोतवाली क्षेत्र के करहल चौराहे के पास का यह मामला है। आज पीएफआई के 3 सदस्यों की जमानत पर सुनवाई होगी। अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम की बेल पर सुनवाई होनी है। एसटीएफ ने पीएफआई के 4 सदस्यों को रिमांड पर लिया था। तीनों पर हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। अलीगढ़ के ग्लास कस्बे में स्थित सीएचसी में स्टाफ नर्स की रिश्वतखोरी के मामले में लोगों ने शिकायत की है। डिलीवरी के लिए तीमारदारों से 400 से 600 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। सीएमओ से लिखित में शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एटा में दीपावली को देखते हुए बाजार में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने इसके लिए अभियान चलाया और अवागढ़ कस्बे में कार्रवाई की। हाथरस खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम ने मौके से 100 किलो नकली घी, 5 टीन रिफाइंड ऑयल, 4 टीन वनस्पति, 4 पाम तेल के केन और एसेंस की बोतल के अलावा 800 से ज्यादा नामी ब्रांड के डिब्बे भी बरामद किए हैं। कासगंज की थाना कोतवाली पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 38,055 रुपए नकद और सट्टे की पर्चियां भी बरामद की हैं। प्रयागराज में दबंगों ने कोरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर मारपीट की। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक कोरियर कंपनी के दफ्तर में घुसकर दबंगों ने डिलीवरी बॉय को लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फतेहपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा बिहार चुनाव में एनडीए की ही होगी जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले योगी राज में माफिया मांग रहे पानी। कौशाम्बी के महेव घाट थाना क्षेत्र में लग्जरी कार ने बाइक सवार दादा और पोते को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों घायल हो गए। दादा की हालत गंभीर है। पुलिस ने ड्राइवर समेत कार को हिरासत में ले लिया है। प्रतापगढ़ रानीगंज के नजियापुर में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास। 5 करोड़ की लागत से बन रहा मिनी स्टेडियम। अभय कुमार ओझा के प्रयास की युवा खिलाड़ी कर रहे तारीफ। आजमगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दीदारगंज और फूलपुर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। घायल इनामी बदमाश मुकेश गौतम D71 गिरोह का सक्रिय सदस्य है। बलिया में हजारों साल पुराना और हर साल लगने वाले मेले को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया था। अब लोगों ने डीएम के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। लोगों ने मेला लगाने के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया और बलिया प्रशासन का पुतला फूंका। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में घरेलू कलह से तंग आकर महिला ने अपने 2 बच्चों समेत खुद को जहर खा के मौत के घाट उतारने की कोशिश की। इलाज के दौरान मां और बेटे की मौत हो गई। मोहल्ले वालों का कहना है कि संतोष और अनामिका के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। बदायूं के थाना उसहैद के नया नगला गांव इलाके में पीली मिट्टी खोदने गई 4 बच्चियां मिट्टी में दब गई। 1 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है।
बरेली में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। पति ने फोन पर पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीलीभीत में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 लोग हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। मृतकों में 2 नाबालिग बच्चियां और 1 महिला शामिल। शराब के नशे में बिगड़ गया था गाड़ी का बैलेंस। शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र के गांव वेला में दबंगों ने महिलाओं और लड़कियों को सरेआम पीटा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बस्ती जिले के दुबौलिया थाना इलाके के राम जानकी मार्ग पर ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी डीसीएम को जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयावह थी कि डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर में करवा चौथ के दिन गायब हुई बच्ची का शव मिलने के मामले में एसपी ने खुलासा किया है। एसपी का कहना है कि मासूम के साथ कुकर्म के बाद हत्या को अंजाम देकर लाश को छिपा दिया गया था। पहले भी आरोपी लाल बहादुर कुकर्म के मामले में जेल जा चुका है। सिद्धार्थनगर में खेत से पानी निकाल रहे परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से की पिटाई। तस्वीरों में फावड़े भी लहराते दिखे। दबंगों के खिलाफ पीड़ित परिवार खेत में अवैध तरीके से पानी गिराने की शिकायत लेकर पहुंचा था। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बांदा में 6 साल की बच्ची की प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन गलत इलाज से जान चली गई। चित्रकूट के कामदगिरी मंदिर के पास कराए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं दिखाई दी, जिसको लेकर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में मानक विहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। देश भर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर और जल संकट को देखते हुए हमीरपुर में पर्यावरण एवं जल संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के कवियों ने भी हिस्सा लिया। कविताओं से लोगों को जागरूक करने का काम किया। महोबा में पुलिस की गांधीगिरी दिखाई दी। यहां पर पुलिस ने यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया और बिना हेलमेट के बाइक चला रहे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई न कर उन्हें गुलाब का फूल देकर माला पहनाकर यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। बहराइच के देहात कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक मासूम समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहराइच लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ। बलरामपुर के डॉक्टर ने एक महिला के पेट से 5 किलो का ट्यूमर निकाला। सीटी स्कैन से पेट में बढ़ रही गांठ का पता चलने पर आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला का डॉक्टर अरुण ने सफल ऑपरेशन किया। गोंडा में युवती से छेड़खानी, मनचले को भारी पड़ गई। मौके पर पहुंची भीड़ ने मनचले पर हाथ साफ किया। साइकिल से घर जाते वक्त युवती का पीछा कर रहा था मनचला। पिटाई के बाद मनचले को पुलिस थाने ले जाया गया, जहां सिविल लाइन थाना चौकी का यह मामला है। श्रावस्ती में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। मौत उस समय हुई जब वो घर में पूजा करने के लिए घर की पानी से धुलाई कर रही थी और तभी लोहे के एंगल में करंट उतरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अंबेडकर नगर में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने गरीबों के आशियाने में आग लगा दी। पुलिस पर जबरन जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी में सड़क के किनारे अतिक्रमण को आज ध्वस्त कर दिया गया। अमेठी के कमरौली थाना इलाके के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 1 पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यहां पर सड़क के दोनों ओर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया। बाराबंकी के डीएम और एसपी ने अवैध शराब के धंधे में फंसे गांव वालों को इस दलदल से निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं मधुमक्खी के छत्तों से निकलने वाले मोम के दिए बनाकर इस बार दीपावली पर अच्छी कमाई कर रही हैं। इन्हीं 51,000 दियों से दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या में 492 साल बाद होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, एडीजी जोन एसएन सावत ने अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का निरीक्षण किया। सुल्तानपुर में शटडाउन मांगने के बाद खंभे पर चढ़ा लाइनमैन करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। यहां बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई। बताया जा रहा है कि विभागीय कर्मी ने यहां की बजाय दूसरी जगह शटडाउन दे दिया, जिसकी वजह से हादसा हो गया। देवरिया के तारा कुंडावल गांव में जमीन कब्जे को लेकर एक पक्ष ने बाहर से गुंडे बुलवाकर मारपीट की, दूसरे पक्ष पर पथराव भी किया। बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 13 बाइक्स बरामद किए।
गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के डांगीपार गांव में भाभी के साथ चल रहे अवैध संबंधों में खटास आने पर देवर ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक के 3 बच्चे हैं। उसका पति मुंबई में पेंट पॉलिश का काम करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में बीच सड़क पर महिलाओं का ड्रामा, महिलाओं ने की मारपीट, भीड़ ने की बीच बचाव की कोशिश, काफी देर तक होता रहा हंगामा। ललितपुर के थाना मदनपुर के भौती गांव में एक मकान की छत पर चढ़ गया सांड। सांड के छत पर चढ़ने से गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा। और यह कि दिव्यापुर थाना इलाके में बिजली के खंभे लाद कर आ रहे ट्रैक्टर का भाग्यनगर गांव के पास में अचानक संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रैक्टर सड़क के किनारे बने नाले में पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से मजदूर दबकर घायल। इटावा में त्योहार के मद्देनजर एसपी सिटी की अगुवाई में जिले के कई थानों में फ्लैग मार्च किया गया। एसपी सिटी ने कहा कि त्योहारों के समय सड़क और बाजारों में कई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। ऐसे में जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। फर्रुखाबाद के ITI चौराहे के पास भूसे की दुकान की दीवार गिरने से पिता पुत्र दब गए। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। कन्नौज में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान खरीद न होने से नाराज सपा नेताओं ने धान क्रय केंद्र पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सपा नेताओं का आरोप है कि किसानों का धान सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद न कर किसानों को प्राइवेट में कौड़ियों के भाव धान बेचने को मजबूर किया जा रहा है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ में हाईटेंशन लाइन से चिंगारी निकलने में भयानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के निगोहा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर के विशनपुरा थाना इलाके के गांव में दबंगों ने 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला को रस्सी से बांधकर 4 घंटे तक बुरी तरह से पीटा। महिला की हालत नाजुक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को दबंगों से छुड़ाया। लखीमपुर खीरी में बाइक खड़ी करने को लेकर बवाल मच गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। मितौली कस्बे की घटना बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ ने पुणे में ATM हैक कर बैंकों को लाखों का चूना लगाने वाले हैकर को गिरफ्तार किया। यूपी एसटीएफ ने कानपुर से मुकेश यादव को गिरफ्तार किया। 5 दिन में पुणे के विभिन्न बैंकों से 40 लाख से ज्यादा की रकम निकालने का आरोप। रायबरेली में यातायात माह के दौरान रायबरेली पुलिस की एक नई पहल देखने को मिली। 4 पहिया वाहन में काली फिल्म या पुलिस लिखे जाने पर चालान किया जाएगा। आम लोगों से अपील की गई है, अगर ऐसी गाड़ियां दिखाई दे तो तुरंत पुलिस के द्वारा जारी किए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। सीतापुर के थाना मछरेटा इलाके के एक गांव में एक शव संदिग्ध हालात में पेड़ से लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिया। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्कॉर्पियो का टायर फटने से हादसा हो गया। 25 फीट नीचे खाई में जा गिरी कार। 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो में महिला समेत 5 लोग सवार थे। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की जिला महासचिव प्रिया की सरेआम पिटाई। बड़ौत शहर में कई लोगों ने मारपीट कर फाड़े कपड़े। अपने दोस्त कोमल के साथ बड़ौत में रह रही थी पीड़िता। कोमल को उसके परिजन अपने साथ ले जाने आए तो हंगामा हुआ। दिवाली पर वाराणसी के आयरन मैन ने अनोखी झालर बनाई है। आयरन मैन श्याम चौरासिया की झालर सोलर झालर है, जो न सिर्फ बिजली की बचत करती है बल्कि मेक इन इंडिया के नारे को भी बुलंद करती है। कोरोना काल से अब तक स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन स्कूल अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बना रहे हैं। इसका विरोध करते हुए नोएडा के सभी पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने स्कूल और सरकार के बुद्धि शुद्धि के लिए नोएडा स्टेडियम में यज्ञ किया। गाजियाबाद में पिटाई का एक सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो गाजियाबाद के इंदिरापुरम की हर्षा सिटी मॉल का बताया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स को लात और घूसों से लगातार पीटा जा रहा है। जौनपुर में जमीन विवाद में महिला से मारपीट का मामला सामने आया। युवक ने महिला को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। चंदवक थाना इलाके के बलुआ विजयपुर गांव का मामला। मेरठ के सोतीगंज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी तादाद में गाड़ियों के पार्ट्स और 45 गाड़ियों के इंजन बरामद किए हैं। चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त के लिए बदनाम है सोतीगंज। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इसकी खबर दिखाई थी।
गाजीपुर की सेवराई तहसील के महना गांव में खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए 5 मकानों को एसडीएम की उपस्थिति में ध्वस्त कर दिया गया। महना गांव के पश्चिमी तरफ खलिहान में कुछ लोग करीब 4 दशक से अवैध रूप से कब्जा कर रहे थे। मिर्जापुर में जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के मनोरंजन कक्ष में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। सैनिक सम्मेलन के आयोजन में जिले के थानों और शाखाओं से आए पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। सोनभद्र में दर्जनों ऐसे मकान हैं जो बिना नक्शा पास कराए बना ही बने हैं। एसडीएम ने तहसीलदार से अवैध मकानों की सूची मांगी, लेकिन तहसीलदार ने चुनिंदा मकानों की सूची एसडीएम को दी। नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम ने दोबारा तहसीलदार से सर्वेक्षण कराकर सूची देने को कहा है। अमरोहा जिले के थाना रहरा इलाके के गंगेश्वरी गांव में खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय चांदी के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। कलश में चांदी के सिक्के भरे थे। गांव के जुताई कर रहे ट्रैक्टर चालक को भी एक सिक्का मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर के नेहटौर में चीनी से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के नीचे दबे 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। घंटों चले रेस्क्यू के बाद शवों को निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद के कुंदरकी में 15 साल के बच्चे का शव मिलने के मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से खून से सने कपड़े, मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। रामपुर में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। पुलिस को इनके पास से 8 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 80 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के गणेश कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े बंद मकान से 67,000 कैश समेत 3 लाख का माल चोरी किया। मकान मालिक परिवार सहित गांव गया हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण विभाग लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। प्रदूषण विभाग की टीम ने जॉनसन रोड पर स्थित केके ड्यूप्लेक्स पेपर मिल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मिल में ईंधन के रूप में पन्नी और प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पाया गया। सहारनपुर के थाना गंगोह इलाके में पदम सिनेमा के पास मुकेश वाल्मीकि नाम के युवक का शव नाली में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई रकम, अवैध असलहे और घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की। चंदौली के सकलडीहा के नोनार गांव में रास्ता न होने के चलते धान का गोदाम बना शोपीस। सकलडीहा के नोनार गांव में 6 साल पहले बने गोदाम में जाने का रास्ता ही नहीं है। जालौन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा मारपीट के मामले में नया मोड़। आरोप लगाने वाली दोनों युवतियां अपने बयान से पलटी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष को बताया देवता तुल्य, कहा क्रोध और आवेश में आकर की थी झूठी शिकायत। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। लखनऊ के पीजीआई इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी, जबकि पुलिस को एक अन्य को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 दिन पहले लूटी बाइक भी बरामद।